हम आपको अब जो है कक्षा 8 हिंदी में जो पाठ्य पुस्तक है वसंत जिसका नाम है उसका 5वां पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये हमारा पाठ है। चिट्ठियों को टॉ पर ठौ लगा करके आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इसको इस प्रकार से भी हमने लिख दिया, टॉ पर ठौ लगा करके, टॉ को हल करके चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये जो है अरविंद कुमार सिंह जी ने इसको आपके संकलनार्थ आपके लिए लेख लिखा हुआ है, जो एक दिलचस्प लेख है, जिसमें चिट्ठियां आज अब चिट्ठियों का स्वरूप बदल गया है। उस स्वरूप को इन्होंने बड़े सादगी से, चिट्ठियों के प्राचीन इतिहास से पहले चिट्ठियां कैसे, चिट्ठियां मतलब संदेश पहुंचाने का जो पहले का माध्यम था, बीच में कैसा माध्यम आया और आज क्या माध्यम है। आज आप देखते हैं टेलीफोन के बाद भी फिर जो है मोबाइल में भी एसएमएस में भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अन्य बहुत सारी चीज़ें आज आ चुकी हैं। इसी में चिट्ठियों में भी जो विशिष्ट लोगों की चिट्ठियां होती हैं, महात्मा गांधी की चिट्ठियां, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और इस प्रकार से महान लोगों की जो चिट्ठियां होती हैं विशेष हो जाती हैं। समय के आधार पर जो लिखी हुई चिट्ठियां होती हैं, विशेष इतिहास को जोड़ने वाली चिट्ठियां जो होती हैं दस्तावेज का काम करती हैं। तो इस प्रकार से अरविंद कुमार सिंह जी ने आपके लिए एक शानदार लेख आपके पाठ्यक्रम में उनका दिया हुआ है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये अरविंद कुमार जी, ये इनका अरविंद कुमार सिंह, ये इनका फोटो। जन्म 11 जुलाई 1962, बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। भाषा हिंदी वाले हैं। विधाएं इनके कहानी और उपन्यास में काम करते हैं। कहानी संग्रह है इनके बिरादरी का कटघरा, उसका सच, उपन्यास, आगमन, संपादन दिशा साहित्यिक पत्रिका है एक, उसका ही संपादन करते हैं। आदमी का दुख, मान बहादुर सिंह का कविता संकलन है ये, और रमाकांत स्मृति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो आपके पाठ में जो है इनका एक शानदार लेख है, जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो अरविंद कुमार सिंह जी ने आपके लिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो पाठ दिया हुआ है, अनूठी दुनिया, ये जो पाठ दिया हुआ है, ये निबंधात्मक संवाद शैली में एक निबंध है, जिसको हम लेख का भी संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा लेख है जो निबंधात्मक रूप में एक संवाद शैली में किया गया, आपके साथ एक वार्तालाप है, या आपके द्वारा आपको दिया गया एक आपके लिए विषय वस्तु है। तो पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संसार की आधुनिकतम चीज़ें नहीं कर सकती, और पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। और इसी में पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद, नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ी बात, पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, अर्थात पत्र माने पत्र को भेजने की क्रिया। जैसे इसको कहीं क्या कहा जाता है, पत्र को हर भाषा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से जो है पत्र को अलग अलग रूपों में इसको जो है बोला जाता है। जैसे कहीं इसको कन्नड़ में क्या कहते हैं और उसमें क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे खत है, और कागज कन्नड़ में कहलाता है, उत्तरम तेलुगु में कहलाता है, जांबू तेलुगु में जांबू भी कहते हैं इसको तेलुगु में, और लेख तेलुगु में इसको लेख भी कहा जाता है। कादिद ये तमिल का शब्द है फिर, और दूसरा पाती भी कहते हैं हिंदी में, पत्र भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। तो बहुत सारे वैसे पत्र शब्द जो है इसका संस्कृत का शब्द है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं आपके लिए, आपके पाठ्यक्रम के लिए, कि जो है इसमें यादों को संजोकर, पत्र में यादों को संजोकर रखने की एक बहुत बड़ी वो है विशेषता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला होती है कि पत्र को, क्योंकि पत्र जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है, उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, और पत्र का अपना एक दायरा होता है। दायरा माने सीमा होती है हर पत्र की। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे स्थान पर जा रहे, एक दूसरे पता खोजते हुए निकल रहे, ठिकाना खोज रहे हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं,
और जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, अर्थात पत्र कितना पत्र की कितनी जरूरत है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात रनर्स, जो दौड़ लगा करके हर आवाज दे करके आपकी चिट्ठी आई है, आपकी चिट्ठी आई, अगर गांव गांव में जो चिट्ठी देने के लिए जाते थे, संदेश देने के लिए जाते थे, हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं सन 1953 की। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीफोन आपने देखा होगा, गोल होता था, उसको ऐसे नंबर मिला करके बात करते हैं। और वायरलेस अर्थात तार नहीं है, जिसमें बेतार का तार, इसमें भी सीधे, जिसको मोबाइल का ही एक बड़ा रूप है, दूसरा रूप है। और रेडार जो संदेश किसी चीज को पकड़ लेता है, ले लेता है, जवाब फिर आगे संप्रेषण करता है संदेश को। तो इस प्रकार से आज तो आप देखते हैं मोबाइल आ गया है। मोबाइल के बाद भी जो है आपका मोबाइल के अंदर संदेश भेजने के बहुत सारे साधन हैं। पहले एसएमएस आया, उसमें एसएमएस माने शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा, तो लघुतम या लघु संदेश सेवा आई। उसके बाद आप देखते हैं फेसबुक आया, फिर व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आ गया, तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो अर्थात पत्र जो है बदलता रहा, पत्र का स्वरूप हमेशा, आपके लिए प्रश्न आएगा आगे तो आप वहां लिखेंगे कि पत्र का स्वरूप हमेशा बदलता रहा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया था। इससे पहले की जो शताब्दी थी, ये 21वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी की बात जो है, इसने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। हमारे यहाँ आप भी देखते होंगे, आपके लिए आता है प्रार्थना पत्र लिखिए या निमंत्रण पत्र लिखिए या क्षेत्राधिकारी को समस्या संबंधी पत्र लिखिए। तो पत्र का अपना एक अलग ही वो बना पे, पाठ्यक्रम में भी उसका एक बहुत बड़ा वो रहा, पाठ्यक्रम में भी उसका एक बहुत बड़ा क्या है स्थान रहा। और कई देशों के प्रयास चले इस पर, भारत ही नहीं दुनिया में भी। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और करता है अभी भी। ये सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। सिलसिला शुरू करना माने शुरुआत करना। और यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों महानगरों में संचार के साधनों में तेज विकास हुआ। अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही थोड़ा कम हो गई, प्रभावित हो गई, क्योंकि हम देखते हैं देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों पर लोग निर्भर रहते हैं। हालांकि अब तो नहीं है इस युग में, लेकिन जब की कहानी आपके लिए निबंधात्मक कहानी या लेख जब का है, संवाद लेख, तब का बात है ये। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, चिट्ठियों ने जो है इसको तेजी से रोक दिया। तो इनके आने से क्या प्रभाव पड़ा पत्र लेखन में, पत्र कला में, ये इसका उत्तर भी बनेगा आपके लिए आगे प्रश्नों में। और जो है पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सबको तो रोका, लेकिन जो व्यवहारिक डाक हैं, व्यापारिक डाक हैं या हमारी सरकारी डाकें होती हैं, वो जो है अभी भी चलती हैं। और वैसे अधिकांश सब सरकारी डाकें भी जो है व्हाट्सएप से मांग ली जाती हैं, व्हाट्सएप से भेज दी जाती हैं। लेकिन फिर भी एक प्रमाणिकता के तौर पर सरकार में सरकारी कार्यों के लिए या व्यापारिक कार्यों के लिए अभी भी एक प्रमाण का रूप में रह करके जो है पत्र को, वैसे अब इस समय तो अब पेपरलेस स्कीम चल रही है हर प्रकार का, चाहे बैंक का काम हो, चाहे आपका पत्र प्रेषण हो, कुछ भी हो, अब तो पेपरलेस हो गया है। इनके बिना पत्र का, बिना कागज का संदेश भेजिए, बिना कागज का काम कीजिए। नोटों में भी आप नोट का, कागज के नोट नहीं बल्कि ऑनलाइन बैंकिंग करिए। ये आह्वान है इस समय और आवश्यकता भी है और समय की मांग भी है। तो हम इसी में आगे चलते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसके तह पर जाए, तह माने उसके अंदर उसमें बात को देखें, उसकी सीमा तक जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी रूप में पत्र न लिखा हो या लिखाया न हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार नहीं किया हो। और जिसने इंतजार नहीं किया हो, हमारे सैनिक तो पत्रों का बड़ा इंतजार करते थे और पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधन आ गए, विकास बढ़ गया है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, इंटरनेट में आ गया, अब तो 2G, 3G, 4G, 5G आ गए हैं। इस प्रकार आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर
और संजो कर विरासत के रूप में रखते हैं। विरासत माने धरोहर के रूप में रखते हैं अपने बुजुर्गों की चिट्ठियां। और मैं भी आपको कुछ चिट्ठियां दिखाऊंगा इसमें अपनी पुरानी, अगर मिल जाएंगी तो। और इसके बाद जो है चिट्ठियों का बड़ा अच्छा हो रहा है। आज भी चिट्ठियां भेजते हैं भेजने वाले। मैंने भी 2-3 साल पहले दिल्ली में हमारे श्री खीम सिंह रावत जी रहते हैं, उनको पत्र लिखा। वो मेरे, ताकि ये विधा हमारी बनी रहे। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मनराल जी हैं हमारे चौखुटिया में, मैंने उनको भी एक पत्र लिखा। तो वो फिर मेरे से मिले भी और पत्र व्यवहार वो, क्योंकि इससे क्या है, पत्र का लेखन जो विधा है वो जीवित रहे। उन्होंने फिर मुझे अपने पत्रों की एक पुस्तिका भी दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी पाठ के माध्यम से हमें पत्र विधा को भी जो है संभाल कर रखना है। आप भी पत्र लिखिए, अपने दोस्तों को लिखिए, अपने दोस्त आपको लिखेंगे, एक पत्र विधा जीवित रहेगी और हमारी कला, हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं उसमें आ जाती हैं, दिख जाती हैं कि हम कैसे प्रवृत्ति के हैं। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के पत्र जो है ना, संचार के साधन होते तो पंडित जी जो है फोन कर दे, लेकिन उन्होंने क्या है, पिता के पत्र पुत्री के नाम सहे लिखे और देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप जो है सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक हमने 2 मिनट में देखा, उसको जल्दी से देखा, हमने उसका अध्ययन किया और बस। लेकिन पत्र जितनी बार हम देखते हैं उतनी बार हमारे मन में उसके प्रति भाव अलग अलग आते हैं, उसका अर्थ अलग अलग होते जाता है। कहीं वो पत्र हमें समझाता है, कहीं वो पत्र हमें ढाढ़स बताता है, कहीं वो पत्र हमें धैर्य दिलाता है, तो कहीं वो पत्र हमें ओज देता है, हमें ऊर्जा देता है। ये लाभ होता है पत्र का। मैं इसीलिए आपसे इस पत्र के पाठ को मैं बड़ा आनंदित हूँ कि इतना सुंदर पाठ हमारे पास है। तो आप इसको सीखिए। कुछ पत्र जो है यादगार हो जाते हैं, धरोहर हो जाते हैं, और जानी मानी हस्तियों के पत्रों का जो है लोग अनूठा संकलन करते हैं। लोग दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो केवल पत्रों का संकलन करते हैं, डाक टिकटों का संकलन करते हैं, अपने परिवारजनों के पत्र जो है आगे लिख करके जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एक पुस्तक का आकार ले लेते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि गांधी जी के पत्रों में अगर खाली गांधी इंडिया, बस गांधी इंडिया, इतने में ही गांधी जी के पास पहुंच जाया करते थे। तो उनके जो लिखे हैं कि गांधी इंडिया, और जहां भी वो रहते वहां पहुंच जाता। आजादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ, आपके उसमें भी लिखा हुआ है कि गांधी इंडिया लिखने पर ही आ जाते थे। ऐसे और बात दिग्गजों की चिट्ठियां हैं, बहुत सारे ऐसे पत्र हैं, और वो विद्वान लोग जो होते हैं वास्तव में ऐसे पत्रों का उत्तर अपने हाथों से लिख कर देते हैं। आज भी आप यदि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई पत्र लिखेंगे तो यकीन मानिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको स्वयं अपने हाथ से पत्र लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पत्र की उपयोगिता ही अलग है, पत्र का महत्व ही अलग, अपने आप में अलग है। आपने देखा भी होगा, मन की बात में बहुत बार चर्चा भी करते हैं कि फलाने का मेरे पास ये संदेश आया, उसका ये संदेश आया, उसको मैंने इस रूप में देखा। क्योंकि पत्र हमारे व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है, हमारी मनोस्थिति को भी प्रस्तुत करता है, और हमारे जो तत्कालीन वातावरण है, माहौल है, उसको भी प्रदर्शित करता है। तो पत्रों का जो है तमाम नायक नायकों का जो है पत्र जो है गाँव में मिल जाते हैं। और आंदोलन के दौरान जितने भी नायक नायिकाएं थे, अर्थात जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनके पत्र, उनकी पुस्तकें इस प्रकार से कई भाषाओं में जो है अनुवादित करके बनाई जाती हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज अर्थात सुरक्षित रखा जाने वाला, प्रमाण पत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाने वाला पत्र, उसको कहते हैं दस्तावेज, जो है जो कल को प्रमाण का काम करता है। तो ऐसे ही जो है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखा है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और कहा जाता है प्रेमचंद्र खास सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत तौर जो है मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे। और इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच का जो है सन 1915 से 1941 के बीच जो उनका पत्राचार हुआ, उसका संग्रह प्रकाशित हुआ, और जिसमें बहुत से नए तथ्यों को और नए उनके उस समय की मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र जो है व्यवहार की परंपरा जो है, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल ने भलमाना, यानी कि अच्छी तरह से डाक विभाग ने इसको जो है संभाला है। और इसकी एक खास वजह यह भी है कि इन लोगों ने को जोड़ने का काम जो है
ये करता है, घर घर तक पहुंच जाता है। संचार के तमाम माध्यमों के बीच भी पत्र का अपना एक महत्व है। और चाहे ऊंची हिमालय की पर्वतों में जाना हो, चाहे कहीं नीचे बाढ़ के क्षेत्र में जाना हो, चाहे झोपड़पट्टी में जाना हो, चाहे कहीं अच्छी कॉलोनी में जाना हो, पत्र जो है पत्र भेजने वाला वहां भेज देता है। और आज भी खतों को जो है बड़ी बेसब्री से, ऐसी जगह भी है जहां पर हिंदुस्तान में आज भी संचार के माध्यम नहीं है, तो वहां पर बड़ा बेसब्री से इसका इंतजार किया जाता है। लोग जो है भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसके बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है आज भी हमको इसकी। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर के द्वारा चलते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था मनी ऑर्डर के द्वारा चलती है। मनी ऑर्डर भी डाक विभाग के ही द्वारा चलता है। ये एक पैसे का मैसेज है, पैसे का पत्र, पैसे की सेवा। ऑर्डर माने आदेश, मनी माने पैसा, धन का आदेश, धनादेश कि धन देना है करके लिख देता है वो, तो उसको पैसा वहां मिल जाता है। इस प्रकार से जो है गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत से कम नहीं है। अर्थात देवदूत की तरह लगता है जैसे देवता ने किसी आदमी, क्योंकि वो रुके हुए इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से कि हमारे यहाँ वो आएंगे और हमको जो है इसमें पैसे लेके आएंगे। इस प्रकार से हमने पाठ आपको बहुत सरल करने का प्रयास किया है। ये पाठ की समरी थी। अब हम पाठ के मुख्य बिंदुओं की ओर चलेंगे जिससे हम इस पाठ को सरलता पूर्वक और सहजता पूर्वक सीख पाएंगे। पदार्थ पर चलते हैं। अजीबो गरीब अथा अनोखा, अलग ही प्रकार का। SMS लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना, शुरुआत। अहमियत महत्व। हरकारा डाकिया, दूत, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही यानी कि आना और जाना, आना और जाना के बीच में संयोजक लगा तो आना जाना हो गया। तह, तह माने गहराई तक, उस सीमा तक। प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा का पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद तैयार, तत्पर। दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र। गुडविल अर्थात भलमनसा कहते हैं जिसको हमारे यहाँ मैंने इसी लिखा है शब्द, भलमनसा यानी कि बढ़िया काम करने वाला। सुनाम अच्छा नाम भी कह सकते हो। अच्छी छवि, अच्छा उसकी छवि यानी कि। फिर हैसियत दर्जा, स्थिति। और आलीशान शानदार, बहुत बढ़िया। ढाणी, ढाणी शब्द को देखिए, अस्थाई निवास। जो गांव में कच्चे मकानों की एक बस्ती है जो गांव से थोड़ा दूरी में रहती है उसको कहते हैं ढाणी। अस्थाई निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ में जो है बढ़िया सा पाठ है, आप इसका आनंद लीजिए। अब हम आपको जो है इसके कुछ सामान्य प्रश्न उत्तर कराएं या एक साथ कराएंगे, बताओ। आप इसको सीखिए, बनाइए, तैयार कीजिए। सरल है, मैंने जितना हो सकता था प्रयास किया सीमित साधनों में। आप इसको और बढ़िया बनाएं, मेरे से अच्छा बनाएं और सरल तरीके से, सहज तरीके से अच्छा बना करके अपने इस पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी आपसे कामना और परमेश्वर से भी कामना।